अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनूब मगरबी अफ्रीका में बेरा ओकेयानूस के साहिल पर वाक़या नामीब सेरा जमीन के खुश तरीन मकामात में से एक है। मकामी ज़बान में इसका मतलब वो इलाका है जहाँ कुछ भी नहीं है। सैयारा मरीख की सतह से मुशाबत रखने वाले इस खिते पर रेत के टीले और उबड़ खाबड़ संगलाख पहाड़ हैं। ये वसी और इस खिता 3 ममालिक के 81,000 किलोमीटर पर कंकरियों और रेत का फैला हुआ मैदान नजर आता है। 5.5 करोड़ साल कदीम इस सेहरा को दुनिया का कदीम तरीन सेहरा समझा जाता है। इसके मुकाबले में सेहरा सहारा सिर्फ 20 से 70 लाख साल पुराना है। मौसम गर्मा में यहाँ का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और रातें इतनी सर्द होती हैं कि बर्फ जम जाए। आबादी के लिहाज से ये जमीन के इंतहाई नाकाबिल रसाई इलाकों में से एक है। इसके बावजूद बहुत से कबाइल ने इसे अपना घर बनाया हुआ है। नामीब सेरा जनूबी अंगोला से नमीबिया और फिर वहां से 2000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के शुमाली हिस्से तक फैला हुआ है। नमीबिया में तवील बेरा ओकेयानूस के साहिल पर यह ड्रामाई अंदाज में समंदर से मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मशरिक की तरफ रेत का लामुतनाई समंदर फैला हो जो जनूबी अफ्रीका के अंदर 160 किलोमीटर दूर बड़ी ढलान तक जाता है। सेरा नामीब के इंतहाई खुश्क हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि कई साल तो ऐसे भी होते हैं जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। इसके बावजूद हिरन की 2 इकसाम ऑरेक्स और स्प्रिंग बुक, चीते, शुतुरमुर्ग, लकड़बगे और ज़ेबरों ने यहाँ के सख्त हालात में खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के ज़ाये को कम करने के लिए अपने जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा लेते हैं, जबकि ऑरेक्स पानी के बगैर सिर्फ पौधों की जड़ों और दूसरी सेहराई जड़ी बूटियां खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। और हार्टमैन के पहाड़ी ज़ेबरों ने भी खुद को सेहरा के नामवार खित्तों में रखना सीख लिया है। नाजरीन, नामीब का सबसे खतरनाक इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाजों के जंगालूद मलबों से भरा हुआ है। बेरे ओकेयानूस के साहिल पर 500 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह इलाका कंकाल बीच या पंजर साहिल के नाम से जाना जाता है। जनूबी अंगोला से वस्ती नमीबिया तक फैला ये इलाका व्हील मछली के बेशुमार ढांचों और तकरीबन 1000 बहरी जहाजों के मलबे से भरा हुआ है जो गुज़श्ता कई सदियों से वहां जमा होते रहे हैं। ये पंजर का साहिल अक्सर गहरी धुंध से ढका होता है जो बेरे ओकेयानूस की सर्द हवाओं और सेरा नामीब की गर्म हवाओं से बनता है। बहरी जहाजों के लिए इस धुंध से गुजरना मुश्किल होता है। मकामी सान कबाइल का मानना है कि खुदा ने इस इलाके को गुस्से के आलम में बनाया है। सन 1486 में अफ्रीका के मगरबी साहिल के साथ चलते हुए पुर्तगाल के मारूफ जहाजरां दियागो काओ कुछ देर पंजर साहिल पर ठहरे थे। काओ और वहाँ के लोगों ने वहाँ सलीब खड़ी की, लेकिन मुश्किल हालात में वो ज्यादा दिन वहाँ नहीं रह सके और जाते जाते उन्होंने इस इलाके का नाम जहन्नुम का दरवाजा रख दिया। सियाह सोसस वेले के आसपास के रेत के गहरे नारंगी टीलों को देखने आते हैं। नमक और कीचड़ का ये इलाका अफ्रीका के सबसे बड़े कौमी पार्कों में शामिल है जो 50,000 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रेत के टीले तो नामीब में हर जगह होते हैं, लेकिन सोसस वेले के पास इनका रंग गहरा नारंगी हो जाता है। ये रंग दरअसल जंग का है। यहाँ रेत में लोहे की मिकदार बहुत ज्यादा है जो इसे जंगालूद बना देता है। यहाँ के कुछ रेत के टीले दुनिया में सबसे बुलंद हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक है, जबकि सोसस वेले के शुमाल में एक टीला तो तकरीबन 400 मीटर ऊंचा है। नाजरीन, नामीब की हैरान कुन पहेलियों में एक पहेली जमीन का वो हिस्सा है जिसे परियों के हल्के या दायरे कहा जाता है। किसी खास किस्म की घास से घिरे दायरे नुमा हल्कों के दरमियान कोई पौधा नहीं होता। पूरे सेहरा नामीब में इस किस्म के लाखों हल्के हैं जिन्होंने कई दहाइयों से माहिरीन को हैरत में डाल रखा है। आसमान से इन हल्कों को देखें तो ये बहुत खुशनुमा लगते हैं। ये हल्के नामीब के लामुतनाई सेहरा में हर जगह नजर आते हैं जो बाजों का चीचक के धब्बों की तरह नजर आते हैं। वस्ती नामीब में इन हल्कों का कतर 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है, जबकि शुमाल मगरबी नामीबिया में वो इससे कई गुना तक बड़े होते हैं। वहाँ के हल्कों का कतर 25 मीटर तक होता है। बरसों तक ये ख्याल जाहिर किया जाता रहा कि परियों के ये हल्के सिर्फ नामीबिया में हैं, लेकिन 2014 में माहौलियाती साइंसदान ब्रानवेन बेल को मगरबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके पेलब्रा में इसी तरह के हल्के नजर आए। इन फनी नमूनों से हैरान होकर बेल ने जर्मनी के माहौलियाती साइंसदान स्टीफन गेटजेन से राब्ता किया और अपनी दरियाफ्त के बारे में बताया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले हल्के नामीबिया के हल्कों जैसे ही हैं, लेकिन दोनों मकामात पर मिट्टी का ढांचा मुख्तलिफ है और इस बात ने साइंसदानों को मजीद हैरान किया है। परियों के हल्कों की पहेली को सुलझाने में माहिरीन अब तक हैरान और परेशान हैं, लेकिन नामीबिया के मकामी लोगों को इन शक्लों के बारे में बहुत पहले से पता था। मकामी हिम्बा के लोगों का मानना है कि वो रूहों के जरिए बनाए गए हैं और उनके देवता मकोरों के नक्शे पा हैं। इन हल्कों के इसरार को हल करने के लिए रियाजी के चंद माहिरीन ने मॉडल्स बनाकर ये समझने की कोशिश की कि शायद ये हल्के किसी खास पैटर्न से बनते हैं, लेकिन नामीब नोक्लोफिट नेशनल पार्क के बाहर बने डिजर्ट लॉज के मालिक हेन शोल्स का कहना है कि मकामी लोगों का ख्याल है कि ये पुरस्कार शक्लें या दायरे उड़न तश्तरियों या रात को नाचने वाली परियों से बनते हैं।
لیکن دیکھا جائے تو آج تک ان حلقوں کی وضاحت کا کوئی عمومی نظریہ سامنے نہیں آیا ہے جو سب کو قابل قبول ہو۔ حالیہ برسوں میں نامیبیا، جرمنی، امریکہ اور دیگر ممالک کے سائنسدانوں نے ایک ساتھ مل کر ان پراسرار حلقوں پر کام شروع کیا ہے۔ ریگستان کے وسط میں قائم گوباویب نامیب ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدان یوجین مارس کا کہنا ہے کہ نامیب میں پانی کی شدید قلت سے دو بڑے اصول سامنے آئے ہیں۔ کچھ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ حلقے دیمک کی وجہ سے بنتے ہیں جو زمین سے پانی اور غذائی اجزاء تلاش کرتی ہیں۔ پودوں کی جڑیں کھا کر وہ زمین کے نیچے خالی جگہ پیدا کرتی ہیں جس سے بارش کے پانی کا زمین کے اندر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق دیمک زیر زمین ذرائع سے پانی پی کر سال بھر زندہ رہتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نباتات خود اس کا انتظام کرتے ہیں۔ گھاس کے پودوں کو بھی پانی اور غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی جڑیں ایک دوسرے سے اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ بنجر دائرہ نما علاقہ ایک حوض کی طرح کام کرتا ہے جہاں سے وہ پانی اور غذائی اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ یوجین مارس نے ایک اور پہلی کی وضاحت کی ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو اچانک یہ حلقے جادو کی طرح نمودار ہو جاتے ہیں۔ مارس کے مطابق نامیب کے ان پریوں کے دائروں پر کی گئی تحقیق کنکریوں کے میدانی علاقوں یا ریت کے ٹیلوں پر پائے جانے والے حلقوں پر مرکوز رہی ہے۔ ان کے خیال میں ان شکلوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے محققین کو ایک ساتھ دونوں مقامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے خیال میں ان حلقوں کے بننے کا سبب ایک نہیں ہے بلکہ کئی اسباب کے یکجا ہونے سے یہ وجود میں آتے ہیں، لیکن وہ کیا اسباب ہیں یہ بات اب تک صیغہ راز میں ہے۔